अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री फार्मर नया हो या पुराना, दोनों की यही कोशिश रहती है कि कैसे इस कारोबार से ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। गुज़िश्ता कई सालों से आबाद इस मुर्गी खाना में आमदनी के अच्छे तनासब के लिए बहुत सी बेहतरीन सरगर्मियाँ की जाती हैं, जो कि ऐसा तजुर्बा है, ऐसा इल्म है जो सिर्फ मुर्गियों के साथ वक्त गुजारने से हासिल होता है। और उसी तजर्बे को, उसी नॉलेज को आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर आप इस कारोबार से मौजूदा वक्त में और मुस्तकबिल में भी अच्छी आमदनी लेना चाहें तो उसके लिए आपको ऐसा ढांचा बनाना पड़ेगा कि जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। मजबूत बनावट वाला मुर्गी खाना ये लंबे अरसे के लिए पायदार रहता है, बार बार इतनी ज़्यादा टूट फूट नहीं होती, अखराजात नहीं होते, और यही चीज़ आपके मुनाफा की शरह में इजाफा का बेहतरीन तरीके से बायस बनती है। इसके साथ साथ वो वाला साजो सामान जिसकी मुर्गी खाना में मसलसल या कुछ वक्फे के बाद बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, वो आपके पास ड्यूरेबल होना चाहिए, पायदार होना चाहिए। उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं कि आपकी प्लास्टिक की ट्रे, इस तरह के जो रैकर होते हैं, इस तरह की जो पंजियाँ होती हैं जिन्हें हम अंदर चिकन हाउस की जो बिछाली होती है उसे ड्राई रखने के लिए, अंदर की जनब रैकिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुराक के बर्तन, पानी के बर्तन, और उसके अलावा वो वाले खुड्डे जहाँ पे चिकन ने जाके अंडे देने हैं। ये तमाम चीज़ें एक ही मरतबा अगर ड्यूरेबल होंगी, लंबे अरसे तक पायदार होंगी, तो यकीनी तौर पे अगले फ्लाक, दूसरे तीसरे फ्लाक में आपको बार बार जब परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी, तो इस तरह की हिकमत अमली मुस्तकबिल में अखराजात की कमी का बायस बनती है। इसके अलावा आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म का मार्केट प्लान होना चाहिए, एक बेहतरीन हिकमत अमली होनी चाहिए। वो कैसे होती है? चूँकि आपके पास प्रोडक्ट आना है अंडे, उन अंडों को सेल करने के वाले से करीबी गोरमे, जनरल स्टोर, बेकरी, देहात में किस किस जगह पे खपत है, वहाँ पे आपके लिंक्स होने चाहिए। वो तमाम जगह आपके इल्म में होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि अंडे प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स हैं। प्रोटीन कहाँ कहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, किस किस फार्म में सेल होती है, अंडे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है, फेस मास्क बनाने में, ग्लू, फर्टिलाइज़र, बिस्किट, हेयर कंडीशनर, हशरात, कीड़े मकोड़े बनाने वाली जो अद्वियात होती हैं, कुछ इस तरह की कंपनीज होती हैं कि वो इसमें से यूज़ करती हैं। इसके अलावा बीज ज़हीरा करने और खाने के पर्पज़ के लिए ये इस्तेमाल होते हैं, या फिर आप इन्हें फर्टाइल एग्स के तौर पे सेल करते हैं। तो ये सारा आपके पास प्लान पहले से ही होना चाहिए कि हमने इसको सेल कहाँ पे करना है और किस जगह पे बेहतरीन किस्म की हमें प्रॉफिट हासिल होगी। इसके अलावा आपने सस्ती तरीन लेबर का बंदोबस्त करना है। पहले काम को खुद सीखना है, खुद इसकी आपने निगरानी करनी है। चाहे आगे काम करने वाले ज़्यादा ट्रेंड बंदे ना भी हों तो आप इसको बेहतरीन तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। ऑर्गेनिक अद्वियात, ऑर्गेनिक मेडिसिन्स ज़्यादातर यहाँ पे यूज़ होती हैं। दूसरी जो सिंथेटिक होती हैं, बाज़ारी होती हैं, वो कम इस्तेमाल होती हैं। हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन भी होता है, वो ये वाला कि हम अपने चिकन्स की क्वालिटी को, उनके मयार को, उनकी जिस्मानी सेहत को इस तरह से बरकरार रखें कि हमें मेडिसिन्स का इस्तेमाल ही ना करना पड़े। सबसे ज़्यादा खर्चा पोल्ट्री फार्मिंग में खुराक पे आता है, और खुराक अगर मयारी किस्म की यूज़ की जाए, किसी एक ही कंपनी की, बार बार उसे चेंज ना किया जाए, तो ये चीज़ भी मुनाफा की शरह में इजाफा का बायस बनती है। खुराक में तब्दीली लाना ये आपके चिकन्स को स्ट्रेस में लाता है। पहले की निस्बत नई आने वाली फीड को कुछ दिनों के लिए चिकन सही तरीके से नहीं खाते। इसलिए जब भी इस काम का आगाज़ करना है, आपको ये इल्म होना चाहिए कि करीबी गिरदोनवा में जो दूसरे चिकन हाउसेज हैं, वहाँ पे कौन सी खुराक, कौन सी कंपनी की फीड बेहतरीन नताइज दे रही है, अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। बरादे को सेल करके, परों को सेल करके, ये भी आप यहाँ पे इस कारोबार से अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए स्ट्रेटजी रख सकते हैं। इस चिकन हाउस के अंदरूनी साइड को देख लें या बाहर वाले हिस्से को, दोनों अतराफ में बेहतरीन तरीके से ऐसे ही सफाई सुथराई मौजूद है, और इन्हीं से हिफाज़ान सेहत के तमाम असूलों पे अमल पैरा होकर चिकन्स की हेल्थ को बेहतरीन तरीके से बरकरार रखना मुमकिन होता है। बाहर की जानब अतराफ में इस तरह से पर्दों को लटका के ऊपर की जानब हुक्स लगी हों, ये आप जिस वक्त एक्सट्रीम कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, या बारिश होने लग जाती है, या ठंडी हवा की सूरत में अपने चिकन्स को बचाने के लिए बेहतरीन तरीके से किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही वेदर ठीक होता है, मौसम खुलना शुरू हो जाता है, खुशगवार मौसम होता है, खुशगवार आबो हवा होती है, उस वक्त आप इनको एक साइड पे खिसका लेते हैं
एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो अंडों की ढेर सारी पेटियां आपको नजर आ रही हैं, जिन्होंने अब मार्केट में अच्छे दामों में सेल होना है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबा सफ़र होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत तलब होता है। ये वाली क्वालिटी तब आती है कि जब आप इस काम को बेहतरीन तरीके से सीख के, मायार के मुताबिक और पोल्ट्री के प्रिंसिपल्स के ऊपर अमल पैरा होके उसके मुताबिक इस बिज़नेस को आगे लेके चलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हर्डल्स भी आती हैं, कहीं पे आपको नुकसान होने का भी खदशा होता है। लेकिन अगर बायोसिक्योरिटी को मजबूत रखा जाए, स्ट्रेंजर्स को, अजनबी लोगों को बार बार अपने चिकन्स के करीब न जाने दें, इस तरीके से सफाई सुथराई रखें, मतवाजन ग़िज़ा के साथ साथ आपको तमाम दूसरी चीज़ों का इल्म होना चाहिए, इसकी हवा के बहाव के लिहाज से, वेंटिलेशन के लिहाज से, इनके लिए लाइट टाइमिंग का, बिछाली को बेहतरीन रखने का, जो बीच में इस तरह के कल बर्ड आते हैं, जो बीमार बर्ड आते हैं, फौरी तौर पे लदा करके उनको ट्रीट करने का, तो ये आपकी तरफ से मेहनत होती है, बाकी अजर आपको अल्लाह पाक ने देना होता है। ज़्यादातर यही देखने में आता है कि जिनको काम अच्छे तरीके से आता है, जो इस कारोबार में पुराने होते हैं, जिन्हें कहीं से किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं लग सकता, उन लोगों को प्रॉफिट ही होती है। साल हा साल किसी एक आध फ्लाग में नुकसान हो जाए तो वो अलग बात होती है। जितने भी बीच में कल बर्ड होते हैं, यानी कि वो वाले बर्ड जो अब प्रोडक्टिव नहीं रहते, जो अब अंडा नहीं दे रहे, जिनकी कलगी ढलकी हुई नज़र आती है, जो सुस्त होते हैं, जो लागर होते हैं, उन्हें अलहदा करके कुछ दिनों के लिए अच्छा माहौल दे के, अगर तो वो आपको प्रोडक्शन देते हैं तो उन्हें अपने पास रहने दें, नहीं तो उन्हें सेल कर दें, जैसा इस फार्म पे होता है, जिसे हम छांटी का नाम देते हैं। एक जैसी जिसामत रखना, बर्ड को बीच में से छांटी करके रखना और फिर उनको सेल कर देना, ये आपकी फीड कास्ट को रिड्यूस करता है। ज़्यादा से ज़्यादा चिकन से आपको अंडे हासिल हो रहे होते हैं। बतौर कामयाब पोल्ट्री फार्मर इल्म होना चाहिए कि कौन सी मुर्गियाँ ऐसी हैं कि जिनकी अंडों की पैदावार अच्छी होती है और कौन सी मुर्गियाँ ऐसी हैं जो वाकई ही हमें हफ्ते में 6 से 7 या 5 से 6 अंडे लाजमी तौर पे दे रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये चिकन्स अंडों की मशीनें हैं, ये आपको भरपूर मिकदार में अंडे देती हैं, लेकिन जिस वक्त आपकी मैनेजमेंट, आपका काम, आपका इल्म उस लेवल पे होता है कि जिसमें आप अपने चिकन्स को किसी तरह के भी हालात से फौरी तौर पर रिकवर कर लेते हैं, मौसमी हालात को पेश नज़र रखते हुए आप फौरी तौर पे अच्छे इक़दामात अपना लेते हैं, तो उस वक्त आपके चिकन्स के बीमार होने के इम्कानात बहुत कम या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और एक हेल्दी चिकन हो, सेहतमंद खुशबाश चिकन, वो जब अपना वज़न पूरा कर लेगा तो लाजमी वो आपके लिए प्रॉफिट लेके आएगा। चाहे वो हफ्ते में जितने भी अंडे दे रहा हो, कम अज़ कम आप उसके ऊपर जितना खर्चा कर रहे हैं वो निकालने के बाद 4 पैसे आपको वो लाजमी तौर पे दे जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने चिकन्स रखे हुए हैं और आप उनकी मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इस पोल्ट्री फार्म के ऊपर प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के हवाले से जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, ये आपने जहन में रखनी है और इनको अपने फार्म के ऊपर भी अप्लाई करने की कोशिश करनी है ताकि मुनाफा में इजाफा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।